10 दिन में ही सुलह का रास्ता तलाश रहे ट्रंप। ईरान तय करेगा कब खत्म होगा युद्ध। भारत ने उठाई अफगान के लिए आवाज। अमेरिका पर भड़की किम जोंग उन की बहन। भारत ने 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया। तेल डिपो पर हमले के बाद क्या बोले ईरान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने ईरान पर हमले के करीब 10 दिन बाद उन्हें युद्ध खत्म करने और सुलह का रास्ता तलाशने की सलाह दी है। सलाहकारों का कहना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इससे अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने 10 मार्च को संकेत दिया कि वे जल्द ही इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि इस युद्ध से फिलहाल अमेरिका को कोई बड़ा सैन्य या आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है। उल्टा युद्ध जारी रहने से अमेरिकी जनता और रिपब्लिकन पार्टी के वोटर नाराज हो सकते हैं। इस साल के अंत में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी होने वाले हैं, इसीलिए ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो गया है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना था। इसके लिए अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने का दावा किया और कई बड़े सैन्य कमांडरों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों के बावजूद ईरान की सरकार बनी हुई है और देश में बड़े पैमाने पर विरोध भी नहीं हुआ। एक सर्वे के अनुसार करीब 53% अमेरिकी नागरिक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विरोध में हैं। युद्ध की वजह से अमेरिका का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है और अब तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका का तख्तापलट का प्लान असफल हो गया है और ईरान इस युद्ध का सामना करता रहेगा। ईरान ने साफ कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने फारसी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के लगभग 10 आधुनिक रडार सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। उनके अनुसार ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई महंगे अमेरिकी ड्रोन भी गिराए हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का अंत कब होगा ये वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह सच्चाई छिपा रही है और उसका गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तेल की कीमतें कम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ देशों पर लगे तेल प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई तय समय नहीं बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कोई बड़ी या चालाकी भरी हरकत की तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये युद्ध एक शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन यानी छोटा सैन्य अभियान है। उनके अनुसार अमेरिका ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उसे कुछ खतरनाक लोगों को खत्म करना जरूरी लगा। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए गए अब करीब 11 दिन हो चुके हैं। ये हमला 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इसके बाद से ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके अलावा इजराइल पर भी कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता पहुंचाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी पर्वतनैनी ने कहा कि अफगानिस्तान आज भी मानवीय संकट, सीमा पार हिंसा और व्यापार में श्रद्धालुओं जैसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत ने अफगान नागरिकों के हताहत होने, लोगों की जबरदस्त वापसी और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता पहुंचाई। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को लगातार दी जा रही अपनी मानवीय मदद का भी जिक्र किया। भारत ने अफगान इलाके पर हुई एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 6 मार्च 2026 तक 185 आम लोग मारे गए, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या महिलाएं और बच्चों की हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। किम यो जोंग ने चेतावनी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को खतरा पहुंचा तो इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नाम का 11 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन और ग्राउंड पर ट्रेनिंग के जरिए युद्ध जैसी तैयारी की जाती है। दोनों देशों का कहना है कि ये अभ्यास सिर्फ रक्षा के लिए है, लेकिन उत्तर कोरिया का कहना है कि अभ्यास उसके खिलाफ हमले की तैयारी जैसी है।
किम यो जोंग ने कहा कि दुनिया में पहले ही कई जगह तनाव है, ऐसे में ये अभ्यास हालात को और खराब कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और सैन्य कार्यक्रम को और मजबूत करेगा। तो वहीं भारत ने ईंधन संकट से जूझ रहे बांग्लादेश की मदद के लिए 5000 टन डीजल भेजा है। यह आपूर्ति दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत की गई है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारियों मोहम्मद रेजानुर रहमान ने बताया कि इस समझौते के अनुसार भारत हर साल बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल आपूर्ति के लिए देगा। अभी जो 5000 टन डीजल भेजा गया है वह उसी समझौते का हिस्सा है। ये डीजल पर्वतीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश पहुंचा है। मध्य पूर्व में चल रही जंग के कारण कई देशों की तरह बांग्लादेश में भी ईंधन की कमी होने लगी थी। भारत की इस आपूर्ति से हालात कुछ हद तक बेहतर होने की उम्मीद है। इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए जांच अभियान शुरू किया है। ढाका के कई पेट्रोल पंप पर जांच की गई ताकि अवैध भंडारण और ज्यादा कीमत वसूलने पर रोक लगाई जा सके। तो वहीं इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखने लगा है। इजरायली सेना ने तेहरान के पास स्थित शहरान और शहर एरे तेल डिपो पर हमला किया, जिसके बाद राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों में भारी धुआं फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में काले कड़ों के बादल छा गए और हवा में तेल की तेज बदबू फैल गई। कई लोगों ने बताया कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया था और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में रह रहे कुछ ईरानियों ने बताया कि उनके परिवार वाले बहुत डर में जी रहे हैं। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की सलाह दी है। हमलों के बाद खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं और गाड़ियों के लिए हर दिन सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल की सीमा तय कर दी गई है। खैर, ईरान की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।